नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9th के साइंस पेपर का आंसर की। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें 1 नंबर से 48 नंबर तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ 40 का ही उत्तर आपको देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो न्यूटन किसका है? बल का एसआई मात्रक है। किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संवेग। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो अब जानते हैं न्यूटन के गति के 3 नियम है। ऑप्शन सी इसका सही है। बल बराबर डैश है, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग बराबर, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग के बराबर ये होता है mv। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन। बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? गोली के त्वरण से होता है। तो इसको छोड़ देते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर लौटता है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन 0 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या बतलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये तृतीय नियम का उदाहरण है। दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है F/A। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक ये होता है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो ये किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर से। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है, तो हो जाएगा तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैसों का आयतन तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। साथ साथ रहने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, किसमें होता है सबसे अधिक? ठोस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का देखते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है कहलाता है? तो जिस पर कोई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवनांक। पदार्थ का 5वां अवस्था है, तो 5वां कौन सा है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला है, पदार्थ के किस गुण के कारण फूलों की सुगंध हम तक पहुंचती है? तो यह पहुंचता है ऑप्शन सी, विसरण के कारण। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो ये हो जाएगा 3। बर्फ का गलनांक है, तो हो जाएगा 273.16 केल्विन। शुष्क बर्फ कहलाता है, ये कहलाता है CO2। कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिश्रण को अलग किया जाता है? तो हो जाएगा विलयन। टिंडल का प्रभाव दिखलाता है, हो जाएगा स्टार्च का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर रहता है द्रव अवस्था में। निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है? तो हो जाएगा विषमांगी। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 78%। कोशिका जीवन, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा इकाई। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 48। कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज से। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? हो जाएगा सरल। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 2। शरीर में हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीव का पहला नाम किस समूह को दिखलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी जीन्स। वर्गीकरण का पंचजगत पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक लीनियस। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बीज पत्री का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए धान। तो इस तरह से हो गया ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है त्वरण से आप क्या समझते हैं? वृत्तीय गति के 2 उदाहरण दे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम लिखना है। इसमें से कोई जो है 4 प्रश्न का ही उत्तर देना। 1 से 8 तक के प्रश्न में कोई 4 प्रश्न ही बनाना होता है। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखें। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? उत्प्लावक बल किसे कहा जाता है? दीर्घउत्तरीय की बात करेंगे तो यहाँ पर 9 और 10 दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी एक का ही उत्तर देना होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को लिखना है। इस पर आधारित 2 अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। इस पर इंजन द्वारा आगे की ओर 1500 न्यूटन का बल एवं घर्षण द्वारा पीछे की ओर 500 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 20 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा? तो ये सवाल है। तो इसमें से जो आसान है वो आपको बनाना है। इसके बाद 11 से 18 तक लघुउत्तरीय प्रश्न है। सिर्फ 4 प्रश्न का इसमें उत्तर देना होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस को परिभाषित करें। पदार्थ की क्वथनांक किसे कहते हैं? निलंबन के गुणों को लिखें। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? टिंडल का प्रभाव क्या है? मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? अब चलते हैं दीर्घउत्तरीय प्रश्न पर। 19-20 दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। सिर्फ किसी एक का ही उत्तर देना है। कोलाइड विलयन और विलयन में अंतर स्पष्ट करना है, या मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियों के नाम लिखना है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग करना के नियम को लिखना है। अब फिर जीव विज्ञान में देखते हैं। तो जीव विज्ञान में 21 से 28 तक प्रश्न है, जिसमें सिर्फ 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? कोशिका की सिद्धांत कब और किसने दिया? विभज्योतिकी ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में क्या अंतर है? जंतु ऊतक को कितने भाग में बांटा गया, उनके नाम लिखना है। जैव विकास क्या है? पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, लिखें। मैमेलिया यानी स्तनधारी के मध्य लक्षणों को लिखें। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद आगे दीर्घउत्तरीय प्रश्न में है 2 प्रश्न है, किसी एक का ही उत्तर देना है।